हेलो गाइस। तो आज हम पैरेलल लाइफ मूवी का सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे, जिसे हमने कल बीच में ही छोड़ दिया था। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले आई बटन से फर्स्ट पार्ट देख लो, फिर इसे कंटिन्यू करो। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि किलर जेल से भाग गया है और वो फिर से 4 दिनों के बाद यानी 26 जनवरी को पकड़ा जाने वाला है। और उससे पहले किम, उसकी बेटी येजिन और उसका असिस्टेंट मरने वाला है। अब किम कैसे अपने फ्यूचर को चेंज कर पाएगा या नहीं, यही हम इस पार्ट में देखेंगे। सो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। किम वहाँ से घर आता है, तभी उसे नाम का मेमोरी कार्ड दिखता है। वह मेमोरी कार्ड को लैपटॉप में लगाकर चेक करता है। मेमोरी कार्ड में हैन के केस की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी, जिससे किम को पता चलता है कि उसका ससुर हैन के केस में जज था। इसलिए किम उनसे मिलने के लिए जाता है, लेकिन उनको हैन के केस के बारे में कुछ याद नहीं होता, क्योंकि वो 30 साल पुरानी बात होती है। अगले दिन किम येजिन को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है और अपने असिस्टेंट को स्कूल के बाद येजिन को पिकअप करने के लिए बोलता है। तभी असिस्टेंट से किम को पता चलता है कि हैन के केस के कुछ डॉक्यूमेंट्स पार्क ने चुरा लिए थे, क्योंकि वही हैन के केस का इंचार्ज था। ये जानने के बाद किम पार्क के घर जाता है। वहाँ पे कोई नहीं होता, इसलिए वो घर में डॉक्यूमेंट ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ स्कूल में किलर आता है। वो स्कूल बस के पेट्रोल टैंक में एक्सप्लोजन करवाता है। दरअसल ये सिर्फ ध्यान खींचने के लिए था, ताकि सभी बच्चे स्कूल से बाहर आने के बाद वो येजिन को किडनैप कर सके। किलर का ये प्लान वर्क होता है। वो बच्चे बाहर आते ही वो येजिन को चुपके से ले जाता है। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आता है और वो ये देख लेता है कि येजिन किसी के साथ जा रही है। असिस्टेंट उन दोनों को चुपके से फॉलो करता है। दूसरी तरफ किम को पार्क के घर में मिसिंग डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। तभी किम को किसी की आने की आवाज़ आती है। वो पार्क ही था, उसी वाइट ट्रक में जिसने किम को मारने की कोशिश की थी। इससे किम ये भी समझ जाता है कि नाम को भी पार्क ने ही मारा था। पार्क का सीक्रेट रिवील होता है, इसलिए वो किम को भी मारने की कोशिश करने लगता है। उन दोनों में बहुत फाइट होती है और लास्ट में किम के हाथों से गलती से पार्क मारा जाता है। दूसरी तरफ असिस्टेंट येजिन को फॉलो करते हुए वीरान जगह पे पहुंचता है। अभी उसे पता नहीं है कि येजिन किस शख्स के साथ है। असिस्टेंट वहाँ पे ली को कॉल करके जल्दी से आने के लिए बोलता है। असिस्टेंट आगे जाने के बाद समझ जाता है कि यह काम किलर का है। किलर ली को देखकर वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे किम आता है और वो येजिन को अपने पास लेता है। ली उसे वार्न करता है कि आगे से येजिन का अच्छे से ख्याल रखने के लिए। घर पे येजिन सोने के बाद किम असिस्टेंट ने आज जो कुछ भी किया था उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स बोलता है। असिस्टेंट का कहना था कि वो येजिन को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही मानता है। किम उसे अगले दिन छुट्टी लेने के लिए बोलता है, क्योंकि कल 25 जनवरी होती है, जिस दिन हैन का बेटा और उसका असिस्टेंट साथ में मर गए थे। किम किसी भी हालत में येजिन और असिस्टेंट को कल साथ में नहीं आने दे सकता। असिस्टेंट के जाने के बाद किम पार्क के घर से चुराए हुए डॉक्यूमेंट चेक करता है। उन डॉक्यूमेंट में उसे हैन के बेटे और असिस्टेंट के मर्डर के फ़ोटो मिलते हैं। उसमें एक फ़ोटो था जिसमें चीफ जज और पार्क साथ में होते हैं। ये देखकर किम को लगता है कि पार्क ने चीफ जज के कहने पर ही नाम को मारा होगा। अगले दिन किम घर में येजिन के प्रोटेक्शन के लिए ली को वहाँ पे रखता है और वो चीफ जज से मिलने के लिए जाता है। वहाँ पे उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा कॉन्वर्सेशन होता है। किम को लगता है कि चीफ जज हैन की तरक्की पर जेलस थे, इसलिए उन्होंने पार्क की मदद से हैन को मार डाला। लेकिन ये झूठ होता है, क्योंकि चीफ जज उस वक्त पुलिस ऑफिसर थे और पार्क उनके अंडर था। हैन की वाइफ का मर्डर केस असल में चीफ जज के पास था। तब उनके हाथों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी और इसी को छुपाने के लिए पार्क ने रिपोर्टर नाम को मारा था, क्योंकि नाम भी हैन के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। चीफ जज को डर था कि उनकी गलती नाम को पता ना चले और इसी सोच के लिए उन्होंने पार्क को भी मारने की कोशिश की थी।
चीफ जज ने क्या गलती की थी ये हमें आगे क्लियर होगा। हैन की वाइफ का मर्डर केस चीफ जज के पास था और उनसे कुछ गलती हो गई थी। मतलब आज के टाइम में ली से भी वही गलती होने वाली है। ली कोई गड़बड़ ना करे इसलिए किम असिस्टेंट को कॉल करके येजिन को उसके घर में ले जाने के लिए बोलता है। घर में ली अपनी गन को साफ कर रहा था। यह देखकर येजिन उससे घबराकर घर में ही इधर उधर भागने लगती है। असिस्टेंट सही टाइम पे वहाँ पे पहुँच जाता है और वो येजिन को अपने पास लेता है। ली को असिस्टेंट को देखकर लगता है कि येजिन उसी के पास सेफ रहेगी। असिस्टेंट येजिन को सुला देता है। तभी येजिन की डॉल गिरती है और उस डॉल के पॉकेट में से कुछ रिंग्स गिरती है जिसमें बे की एंगेजमेंट रिंग भी होती है। येजिन के पास एंगेजमेंट रिंग कैसे आई यह हमें आगे क्लियर होगा। बाहर ली को उनके डिपार्टमेंट से कॉल आता है जिसमें ली को पता चलता है कि किलर किम के ही घर के पास वाले एरिया में स्पॉट हुआ है, इसलिए वो किलर को ढूंढने के लिए बाहर जाता है। दूसरी तरफ किम असिस्टेंट के घर पे पहुंच जाता है येजिन को ले जाने के लिए। वहाँ पे किम अपने फैमिली के साथ असिस्टेंट के फोटोज देखता है। ये देखकर उसे अपने ही असिस्टेंट पर शक होने लगता है। असिस्टेंट अभी भी किम के ही घर में होता है, इसलिए वो किम को कॉल करके घर पे बुलाता है। किम बहुत जल्दी से घर आता है। वहाँ पे असिस्टेंट पूरे घर पे कहीं पे भी नहीं मिलता। तभी उसे सीढ़ियों के नीचे वाला सीक्रेट डोर मिलता है। नीचे पूरा कमरा होता है। वहाँ ऊपर घर में क्या चल रहा है ये देखने के लिए एक सीसीटीवी कैमरा भी होते हैं। दूसरी तरफ ली अपने साथियों के साथ किलर को ढूंढ रहा था। सीक्रेट रूम में असिस्टेंट किम के सामने आता है और यहाँ पे मूवी की फर्स्ट मिस्ट्री रिवील होती है। दरअसल किम की वाइफ बे ने यह सीक्रेट रूम किम को बिना पता चले ही बनवाया था। ये सीक्रेट रूम इसलिए होता है ताकि बे अपने दूसरे मर्दों के साथ यहाँ पे मिल सके। बे का असिस्टेंट के साथ बहुत पहले से सेक्सुअल रिलेशनशिप था। असिस्टेंट उनके रिलेशन को ख़त्म करना चाहता था लेकिन बे उसे ब्लैकमेल करती थी। बे की ये सारी बातें उसके फादर और ली को भी पता थी, इसलिए सभी लोग किम के पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। लास्ट में असिस्टेंट ये भी रिवील करता है कि येजिन असल में उसकी बेटी है, इसलिए वो येजिन की इतनी केयर करता था। ये सब सुनकर किम तो बहुत पागल होता है। वो असिस्टेंट को बहुत मारने लगता है। किम को अभी भी इन सभी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी येजिन वहाँ पे आती है। किम उसे देखकर सब कुछ भूल के येजिन को वहाँ से ले जाने लगता है। असिस्टेंट अपनी बेटी को दूर जाता हुआ नहीं देख पाता, इसलिए वो किम के सर पर बॉटल मारता है। येजिन ये देखकर असिस्टेंट से घबरा कर थोड़ी दूर चली जाती है। किम उठने की कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं पाता। असिस्टेंट धीरे धीरे येजिन की तरफ बढ़ने लगता है। तभी पीछे से ली आकर वो असिस्टेंट को शूट कर देता है। वो गोली असिस्टेंट को लगकर येजिन को भी लग जाती है और वो दोनों साथ में मर जाते हैं। किम येजिन की मौत से बहुत ज़ोरों से रोने लगता है। ली ने असिस्टेंट को किलर समझ के शूट किया था और यही उसकी और चीफ जज की गलती थी। उसे नहीं पता था कि असिस्टेंट के सामने येजिन है। किम इतनी कोशिश करके भी येजिन की मौत को नहीं रोक पाया। हैन के केस में भी सेम यही हुआ था। मतलब हिस्ट्री फिर से रिपीट हो गई। अगले दिन किम येजिन की याद में उसकी डॉल को देख रहा था। उस डॉल के पॉकेट में उसे बे की रिंग मिलती है और उस रिंग को देखकर किम को कुछ याद आने लगता है और यहाँ पे मूवी की सेकंड मिस्ट्री रिवील होती है। दरअसल बे डेली रात को किम को कुछ पिलाती थी जिसमें वो ऐसी गोलियां मिलाती थी जिससे किम को अच्छी नींद लगे और वो कुछ चीज़ें भूल जाए। ये सारी बातें किम ने बे को किसी से बात करते हुए सुना था। मर्डर वाली रात में किम कुछ नहीं पीता और वो बीच रात में बे को असिस्टेंट के साथ सीक्रेट रूम में मज़े करते हुए देख लेता है। असिस्टेंट के जाने के बाद किम गुस्से में सीक्रेट रूम में जाकर बे का मर्डर करता है और उसके हाथ से एंगेजमेंट रिंग निकालकर अपने पास रख लेता है। फिर किम ये सब कुछ भूलने के लिए वही भूलने वाली दवाई ज़्यादा मात्रा में लेता है और ऊपर जाकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में येजिन उस रिंग को देखकर अपने डॉल के पॉकेट में रखती है। असिस्टेंट भी सीक्रेट रूम में बे की बॉडी को देखकर उसे ठिकाने लगाता है।
मतलब किम इतने दिनों से बे के मर्डरर को ढूंढ रहा था, वो दूसरा तीसरा कोई नहीं, वो खुद होता है। उन गोलियों की वजह से ही किम को मर्डर वाली रात में जो कुछ भी हुआ था वो याद नहीं होता। ये सारी बातें सिर्फ किम को ही पता थी। ये किसी को पता ना चले इसलिए वो हैन की लाइफ की सारी इन्फॉर्मेशन और पैरेलल लाइफ की किताब वो जला देता है। तभी पीछे से किलर उसके घर में घुसता है और पीछे से रोप डालकर वो किम को मार डालता है। मतलब फिर से पूरी हिस्ट्री सच हो गई। फिर पुलिस वाले किलर को पकड़ लेते हैं और उसी के माथे पर किम की पूरी फैमिली का मर्डर का चार्ज लगाया जाता है। ली की गलती छुपाने के लिए असिस्टेंट और येजिन की मौत का इल्ज़ाम भी किलर पर ही लगाया जाता है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। पूरी मूवी रियल लाइफ को इंसिडेंट्स पर बनाई गई है। वो है अब्राहम लिंकन और जॉन कैनेडी। उन दोनों की लाइफ हमारे पैरेलल थ्योरी से बिल्कुल मिलती है। इस रियल लाइफ को इंसिडेंट्स पे यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आप उसे डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हो। मुझे आप ये ज़रूर बताना कि आप इस पैरेलल थ्योरी को मानते हैं या नहीं, या फिर ये सिर्फ नेचर का एक कोइंसिडेंस है। ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।